वेरी वार्म वेलकम फ्रेंड्स टू फर्स्ट फ्लाइट। आज हम करेंगे बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री इंडियन सोसाइटीज़ के अंतर्गत यूनिट 3 जिसका नाम है मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो सबसे पहले हम इसे मैप पे देखेंगे कि मैप पे इसका लोकेशन कहाँ पे है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका लोकेशन जो है वो पश्चिमी एशिया में है। दजला और फरात नदी के बीच में मेसोपोटामिया जो प्लेस पड़ता है उसे ही मेसोपोटामिया कहा जाता था। उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी विशेषता क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका अर्थ क्या है। तो अगर हम मेसोपोटामिया की बात करें तो विश्व की सभ्यताओं में मेसोपोटामिया की सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान है। मेसोपोटामिया ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना हुआ है, मेसो और पोटामिया। मेसो का अर्थ होता है मध्य में यानी बीच में, और पोटामिया का अर्थ होता है नदी, यानी कि जो स्थान दो नदियों, और दो नदियाँ कौन सी थी तो दजला और फरात, इन दोनों नदियों के बीच में जिसका लोकेशन था उसे ही मेसोपोटामिया कहा जाता था। उसके बाद हम क्षेत्र विस्तार करेंगे। तो मेसोपोटामिया का क्षेत्र उत्तर में काला सागर, दक्षिण में अरब सागर, पूरब में कैस्पियन सागर और ईरान का पठार, फारस की खाड़ी तथा पश्चिम में भूमध्य सागर एवं काला सागर से घिरा हुआ है। उसके बाद हम पुरातत्वविद गार्डन चाइल्ड के अनुसार देख लेते हैं कि ये मेसोपोटामिया के बारे में क्या सोचते थे। तो इनका मानना है कि मेसोपोटामिया एक ऐसे विस्तृत सरोवर की तरह है जिसने असंख्य स्रोतों को उद्भूत किया है। उसके बाद हम देखेंगे मेसोपोटामिया की प्रमुख सभ्यताएं। तो इसको मेनली चार भागों में, चार सभ्यताओं में विभाजित किया गया था। मतलब मेसोपोटामिया में मेनली चार सभ्यताएं थी: सुमेरियन, बेबीलोनियन, असीरियन और कैल्डियन। इन सभ्यताओं में जहां सुमेरियन, बेबीलोनियन एवं कैल्डियन ने शांतिपूर्ण संस्कृति का सृजन किया, वहीं असीरियन ने सैनिक तत्वों का अधिक विकास किया और एक प्रकार से मेसोपोटामिया के संस्कृति की रक्षा की। किसने की तो असीरियनों ने। इन सभ्यताओं के विषय में यह प्रचलित अवधारणा है कि सुमेरियनों ने सभ्यता को जन्म दिया, बेबीलोनियों ने उसे उत्पत्ति के चरम शिखर तक पहुंचाया और असीरियनों ने उसे आत्मसात किया, मतलब उसे अपनाया। अब हम स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन सारे सभ्यताओं को देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सुमेरियन सभ्यता। प्राचीन काल में मेसोपोटामिया क्षेत्र के दक्षिणी भाग को सुमेर कहा जाता था, जो इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र था। सुमेर के उत्तर पूर्व के भाग को बेबीलोन तथा अक्काद कहते थे और उत्तर की ऊंची भूमि असीरिया कहलाती थी। उसके बाद एक शासक की चर्चा करेंगे। सारगोन प्रथम द्वारा इस सभ्यता की स्थापना की गई थी। सुमेरियन लोगों ने अनेक नगर राज्यों की स्थापना की थी, जैसे एरिडो, एरेक, उर, लगश आदि। सुमेरियन सभ्यता के लोगों की अब कुछ विशेषताएं देखेंगे। तो इनकी प्रमुख विशेषता है कि लोगों ने लगभग 3000 ईसा पूर्व में किलाकार लिपि का आविष्कार किया था। इनकी किलाकार लिपि सबसे प्राचीन मानी जाती है। सुमेरियन टिन तथा तांबा को मिलाकर कांसा तैयार करने के कौशल से परिचित थे। वास्तुकला में विशेष रूप से मेहराब, गुंबद एवं स्तंभों के प्रथम आविष्कर्ता सुमेरियन को ही माना जाता है। इसके अतिरिक्त दास प्रथा, निरंकुशता तथा धर्मांधता आदि भी सुमेरिया में प्रचलित था। सामाजिक भेदभाव एवं शोषण उत्पीड़न के प्रथम जनक भी सुमेरियन को ही माना जाता है, जो एक निगेटिविटी को दर्शाता है। उसके बाद विल ड्यूरेंट के अनुसार, जो एक पुरातत्वविद थे, इनका मानना है कि सिंचाई की सर्वप्रथम प्राचीन व्यवस्था, ऋण प्रणाली, लेखन कला, न्याय, विद्यालय, पुस्तकालय, प्राचीन मंदिर तथा मेहराब एवं गुंबद सब जो है वो सुमेरिया की ही देन है। उसके बाद हम करेंगे बेबीलोनियन सभ्यता। तो 2100 ईसा पूर्व के लगभग सुमेरियन सभ्यता के पतनोपरांत पश्चिमी सेमाइटों ने बेबीलोन में एक नवीन सभ्यता की नींव डाली। किसने डाली तो पश्चिमी जो सेनामाइट थे, उन्होंने बेबीलोन में सभ्यता की स्थापना की और इसी कारण से इस सभ्यता को बेबीलोनिया कहा जाता है, क्योंकि बेबीलोन ने इसकी स्थापना की थी। इस सभ्यता का राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र इशीन, बेबीलोनिया, मारी तथा असुर जैसे राज्यों को माना जाता है। बेबीलोन का सर्व प्रमुख जो शासक था वो हम्मुराबी थे, और जिसने विभिन्न नगर राज्यों में होने वाली लड़ाइयाँ रोककर और सारे देश में एक जैसे कानून लागू कर एक दृढ़ राज्य स्थापित किया था। उसकी विधि संहिता के कारण उसे विश्व का क्या माना जाता है तो प्रथम कानून निर्माता भी माना जाता है। उसके बाद हम करेंगे असीरियन सभ्यता। हम्मुराबी की मृत्यु के बाद
हम देखते हैं कि असीरियाई लोगों ने 1100 ईसा पूर्व के आसपास बेबीलोन पर आक्रमण कर दिया और अपना अधिकार कर लिया और इन्होंने मेसोपोटामिया के विशाल भूभाग पर अपने साम्राज्य की स्थापना कर ली। असीरियनों के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक क्रियाकलापों का केंद्र जो था वो असुर नामक नगर था, इसलिए इन्हें असीरियन कहा जाता है। मतलब इनके नाम से कुछ, या तो नगर के नाम से ही इनका नाम रखा गया या इनके नाम से नगरों का नाम रखा गया। इनकी सभ्यता के प्रमुख केंद्र असुर, कालाख और नीनवेह है थे। उसके बाद हम करेंगे कैल्डियन पुनर्जागरण। अच्छा दोस्तों, आपने एक चीज़ देखा कि हमने सबको तो सभ्यता कहा, बेबीलोनियन सभ्यता, असीरियन सभ्यता, लेकिन हम कैल्डियन को पुनर्जागरण क्यों कह रहे हैं? तो आइए जानते हैं। तो बेबीलोनियन सभ्यता को असीरियनों की बढ़ती शक्ति, मतलब असीरियन ने क्या किया था, आक्रमण किया था बेबीलोन पे और उसके बाद कब्जा कर लिया था। परंतु क्या हुआ था कि 612 ईसा पूर्व के आसपास सेमेटिक जाति की एक शाखा जिसे कोल्डियन के नाम से जाना जाता है, किसको स्वतंत्र किया इसने? तो बेबीलोनियन को। इसीलिए अच्छा, इस बेबीलोनियन जो है सभ्यता का पुनर्जागरण जो किसने किया? तो सेमेटिक जाति के कैल्डियन शाखा द्वारा किया गया। इसीलिए इस सभ्यता को क्या बोला जाता है? बेबीलोन की या बेबीलोनियन की सभ्यता को ही क्या बोला जाता है? कैल्डियन पुनर्जागरण के नाम से जाना जाता है। कैल्डियन सभ्यता के लोगों ने अपनी सभ्यता का निर्माण तो कर लिया, परंतु क्या हुआ कि इसके शासक बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थे, जिसके कारण सभ्यता कमज़ोर हो गई और धीरे धीरे इसका पतन होना शुरू हो गया। मेसोपोटामिया, अब हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मेसोपोटामिया सभ्यता के विभिन्न आयाम, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसे कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे सामाजिक आयाम। तो इसके अंतर्गत मेसोपोटामिया में समाज मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित था: उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। मतलब उच्च वर्ग में शासक, पुरोहित, राज्य के बड़े अधिकारी आते थे। मध्यम वर्ग में बड़े कृषक, व्यापारी वर्ग आदि आते थे। निम्न वर्ग में दास, श्रमिक तथा छोटे किसान आते थे। इसी प्रकार हम देखते हैं कि मेसोपोटामियाई समाज में दास प्रथा का प्रचलन भी था। यहाँ स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, एक अच्छी बात है। उन्हें संपत्ति रखने का भी अधिकार था एवं व्यवसाय करने का भी अधिकार था, स्वतंत्रता प्राप्त थी। समाज में स्त्रियों का सम्मान किया जाता था। खान पान एवं रहन सहन की बात करें तो उच्च कोटि का था। लोग ऊनी तथा सूती वस्त्र एवं आभूषणों का प्रयोग करते थे। मेसोपोटामिया के लोग पक्के मकानों में रहते थे। तो ये इनकी सामाजिक व्यवस्था कंप्लीट हो गई। उसके बाद हम करेंगे राजनीतिक व्यवस्था, मतलब आयाम। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में शासन धर्म पर आधारित था और राजा को ही ईश्वर का प्रतीक माना जाता था, जैसा कि हमने मिस्र की सभ्यता में भी पढ़ा था। ऐसा माना जाता है कि प्रारंभ में सुमेरिया में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली थी। राजा कई अधिकारियों, कर्मचारियों तथा पुरोहितों की सहायता से राजकीय शासन संबंधी कार्यों का संचालन करते थे। प्रत्येक नगर में समय समय पर जनसभाएं भी होती थी। परंतु क्या हुआ कि लगभग 3000 ईसा पूर्व सुमेरिया में राजतंत्र, पहले तो लोकतंत्र था लेकिन बाद में सुमेरिया में राजतंत्र के शासन प्रणाली की स्थापना हुई, जिसमें राजा राज्य का प्रमुख होता था एवं उसका जो आदेश है वो अंतिम रूप से स्वीकार्य होता था। उसके बाद मेसोपोटामिया में कानूनों का पालन बहुत ही सख्ती से किया जाता था। यहाँ 2 प्रकार की न्याय प्रणाली थी। फर्स्ट धार्मिक न्याय प्रणाली, सेकंड राजकीय न्याय प्रणाली, न्यायालय। तो फर्स्ट देखेंगे धार्मिक न्याय प्रणाली में, इसमें पुरोहितों द्वारा निर्णय लिया जाता था और सेकंड जो है राजकीय न्यायालय, इसमें राजा प्रमुख न्यायाधीश होते थे। मेसोपोटामिया में मुकदमे की सुनवाई का रिकॉर्ड लिखित रूप में रखा जाता था, जिससे कि पुरातत्वविदों को इसकी जानकारी मिली है और मिट्टी की पट्टिकाओं पर अंकित कई रिकॉर्ड खुदाई में प्राप्त हुए हैं। कई शासकों द्वारा कानूनी संहिताओं का निर्माण करवाया गया, जिसमें हम्मुराबी की जो संहिता है वो सबसे प्रमुख मानी जाती है। उसके बाद हम देखेंगे आर्थिक आयाम। आर्थिक आयामों के अंतर्गत देखेंगे कि मेसोपोटामिया में स्थिर जलवायु, उर्वर मिट्टी एवं नदियों के कारण मीठे पानी की सतत आपूर्ति ने कृषि एवं पशुपालन की उत्पत्ति में विकास के लिए आदर्श स्थितियां प्रदान की। मतलब यहाँ पे
दजला और फरात 2 नदियाँ थी, तो यहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं थी। और हमें पता है कि जहाँ पे पानी की व्यवस्था होती है वहाँ पे कृषि अच्छी होती है। तो ये एक आर्थिक आयाम है। यहाँ से विभिन्न प्रदेशों के साथ व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं। जैसे अगर हम प्रमुख शहरों की बात करें तो लेबनान हो गया, और सिंधु घाटी सभ्यता से भी इनके व्यापार होते थे। उसके बाद यहाँ से विभिन्न प्रदेशों के व्यापार होता था, ये हमने कर लिया। प्रमुख आयातित वस्तुएं क्या क्या थी यहाँ पे, तो कार्नेलियन, मनके तथा हाथी दांत से बनी वस्तुएं कहाँ से की जाती थी आयात, तो सिंधु घाटी सभ्यता से। और देवदार लेबनान से किया जाता था। मेसोपोटामिया से शिकारी और फिर किसान और फिर पशुपालक बनने तक का सफ़र पूरा उसका प्रमाण मिलता है। मेसोपोटामिया से खेती करने और पशुओं इनकी पालने के साक्ष्य भी मिलते हैं। मेसोपोटामिया के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन था, और इनकी प्रमुख फसलें थी गेहूं, जौ, खजूर, दाल, विभिन्न प्रकार की सब्जियां आदि। उसके बाद हम करेंगे धार्मिक आयाम। तो मेसोपोटामिया का धर्म बहुदेववादी था, मतलब ये बहुत सारे देवताओं को मानते थे। प्रत्येक नगर का अपना एक संरक्षक देवता होता था। प्रत्येक नगर में अपने अपने आस्थाओं के आधार पर देवता को रखते थे। उर नगर में जिगुरात, जिसकी मीनिंग है स्वर्ग की पहाड़ी, का निर्माण एक कृत्रिम पहाड़ी पर ईंटों के रूप में किया गया था। और उर के जिगुरात में 3 मंजिलें थी और उसकी ऊंचाई 20 मीटर से अधिक थी। मेसोपोटामिया के लोग परलोक की अपेक्षा, मतलब मरने के उपरांत की अपेक्षा, इस लोक में मतलब जीवित रहकर जीवन की व्यावहारिक समस्याओं पर केंद्रित था इनका ध्यान। उसके बाद करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि इनकी लिपि कैसी थी। तो इनकी लिपि किलाक्षर लिपि थी। मेसोपोटामिया की पहली लिपि का विकास सुमेर में हुआ था, और सुमेरियन व्यापारियों ने अपना हिसाब किताब रखने के लिए कील जैसे किलाक्षर क्यों पड़ा, इसका नाम क्योंकि कील जैसे चिन्ह बनाकर लेखन कला का विकास किया गया था इसमें। इसे क्यूनिफॉर्म या किलाक्षर लिपि कहा जाता था। इसीलिए इस लिपि में को सबसे पहले एक ब्रिटिश जो ऑफिसर थे हेनरी रॉलिंसन ने पढ़ा था। तो अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि मतलब इस मेसोपोटामिया की सभ्यता इतनी बड़ी सभ्यता थी, लेकिन इसका पतन कैसे हो गया, क्या वो कारण थे जो मेसोपोटामिया के पतन में अपना योगदान उन्होंने दिया। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो कांस्य युगीन सभ्यता थी, तो उसमें सबसे फर्स्ट है जलवायु में परिवर्तन। और इसमें भी ऐसा ही हुआ है कि जलवायु अच्छी होने के कारण कृषि अच्छी होती थी, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण इनका पतन भी हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कि जो सुमेर है, सुमेर में अपनी आर्थिक जो ताकत थी वो खो दी, जिसके कारण राजनीतिक और सैन्य शक्ति का नुकसान हो गया। और क्या हो गया कि जैसे मतलब सुमेर की और मेसोपोटामिया की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो गई, राजनीतिक मतलब ढांचा चरमरा गया, अर्थव्यवस्था चरमरा गई। और उसी टाइम में क्या हुआ था, 331 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भी आक्रमण कर दिया था। तो ये सारे कारण हैं जो एक विस्तृत सभ्यता के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में अपना योगदान दिया। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, और मैं ये इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिनअप कर दूंगी, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं और अच्छे से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको इस टॉपिक से या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आपका कीमती समय देने के लिए।